इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के रिगार्डिंग। देखिए सेमेस्टर 3 का हमारा ये कोर कोर्स है। तो यहाँ देखिए कुछ जो क्वेश्चंस है, सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। ओके, एफिशिएंसी को डिफाइन करना है, क्या होता है एफिशिएंसी, एंड डिस्कस कार्नोट साइकिल इन डिटेल्स। कार्नोट साइकिल का जो 4 स्टेप्स है उसको आप यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं, पीवी डायग्राम के साथ, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के साथ आप डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेकेंड क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। क्या क्वेश्चन है, शो डैट नेट change in entropy of reversible process is 0 and the second part is discuss Clausius inequality। देखिए जो नेट चेंज होता है एंट्रोपी का किसी भी रिवर्सेबल प्रोसेस में वो 0 होता है, इसे आप कैसे शो कर सकते हैं ये आपको यहाँ पर दिखाना है। ओके, एंड द सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लाउजियस इनइक्वालिटी। क्लाउजियस इनइक्वालिटी में एक्चुअली में बात है नेट चेंज इन एंट्रोपी इन अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो इन 2 क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट आपको यहाँ देना है एंड यूजिंग इट्स डिस्कस अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट 0। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है डिफाइन थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स। जो थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स हैं जैसे कि इंटरनल एनर्जी, ओके, इंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़, ओके, इन सब को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। एंड फिर जो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन है और जो गिब्स फंक्शन है उसके बीच आपको एक यहाँ पर रिलेशन भी डिराइव करना है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हम लोग अडाइबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन के रिगार्डिंग फिफ्थ क्वेश्चन लिए हैं। हाउ टू अटेन लो टेम्परेचर बाय अडाइबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। कैसे लो टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं उसे यहाँ पर डिस्क्राइब करिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिराइव मैक्सवेल्स 4 थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। मैक्सवेल का जो 4 थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है वो आपको इधर डिराइव करना है। ओके, क्योंकि थर्मल फिजिक्स में हमें डेरिवेशन और एप्लीकेशन दोनों पढ़ना है तो हम लोग यहाँ डेरिवेशन को लिए क्योंकि 1 या 2 मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिकल रिलेशन पूछता है। ओके, सेवंथ क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्कस ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन डिटेल्स। ओके, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना क्या होता है उसको डिटेल्स में डिस्कस कीजिए, है ना, जैसे विस्कोसिटी, कंडक्शन, डिफ्यूजन, इन सब को आप डिटेल्स में यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। एंड हैंस डिफाइन कोलिजन प्रोबेबिलिटी एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन प्रोबेबिलिटी और कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको मीन फ्री पाथ में देखने को मिलेगा। ओके, वहाँ से आप दोनों का डेफिनेशन दे सकते हैं। 8वां क्वेश्चन हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर के रिगार्डिंग लिए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, ओके, एंड टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। बॉयल्स टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से आप क्या समझते हैं वो यहाँ पर बताइए। एंड जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का वो है ऑल्सो एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस बिलो एंड अबव द बॉयल्स टेम्परेचर। ओके, बॉयल्स टेम्परेचर के बिलो और बॉयल्स टेम्परेचर के अबव रियल गैसेस किस प्रकार से बिहेव करता है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको 3-3 क्वेश्चंस में डिवाइड किए क्योंकि होता क्या है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ना, ओके, एक ही क्वेश्चन को 3 हिस्से में डिवाइड कर देता है, मतलब एक तीनों का 5-5 मार्क्स या जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा उसको 3 हिस्से में डिवाइड करके देता है, इसलिए हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। 9th क्वेश्चन में देखिए पहला पार्ट है एक्सप्लेन रीजंस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ परफेक्ट गैस। सेकेंड पार्ट है डिफाइन क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, इज इट सेम फॉर ऑल गैसेस। क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है, क्या क्रिटिकल कांस्टेंट का जो वैल्यूज़ है वो हर एक गैस के लिए सेम है, ये देखना है। फिर थर्ड में एक डिफरेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन लिए हैं कि आपको डिफरेंस बताना है जूल एक्सपेंशन, जूल थॉम्सन एक्सपेंशन और अडाइबेटिक एक्सपेंशन के बीच। देखिए 10th क्वेश्चन भी 9th क्वेश्चन की तरह ही हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके लिए हैं। क्या है क्वेश्चन, वाटर एनसेम्बल। एनसेम्बल क्या है, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, जो ग्रैंड कैनोनिकल, कैनोनिकल, ओके, इन सब जो टाइप्स है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड पार्ट है स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो इक्विपार्टीशन थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर इसके स्टेटमेंट और प्रूफ को देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट जो है वो हम लोग लिए हैं डिराइव रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बीच। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम लोग लिए हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन लेना था, है ना। 11th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि रेलिक जीन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्प्लेसमेंट लॉ
को ड्राइव करना है प्लैंक्स लॉ की मदद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर चेक करिएगा। एंड देखिए 12th क्वेश्चन में हम लोग शॉर्ट नोट लिए हैं वाइड्रॉफ स्टार और चंद्रशेखर मास लिमिट के बीच। इन दोनों में से कोई एक ज़रूर पूछता है, तो दोनों को ही आप देखिएगा। ओके, 13, 14 और 15 क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या है? लिक्विड हीलियम का कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन कीजिए। देखिए लिक्विड हीलियम का प्रॉपर्टी 5 नंबर में हर बार पूछता है, मैक्सिमम बार रिपीट करता है। ओके, 14th क्वेश्चन देखिए। डिराइव फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट एक्सप्रेशन फॉर साकुर-टेट्रोट इक्वेशन। देखिए हमें 3 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ना है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक। हम कहेंगे कि ये तीनों ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ लीजिए, इन तीनों में से कोई एक या दो भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, डिस्कस थर्मोडायनेमिक फंक्शंस ऑफ कंप्लीटली एंड स्ट्रांगली डीजनरेट बोस गैस। स्ट्रांगली डीजनरेट बोस गैस का थर्मोडायनेमिक फंक्शंस डिस्कस करना है। थर्मोडायनेमिक फंक्शन जैसे इंटरनल एनर्जी, ओके, हेल्महोल्ट्ज है ना, हेल्महोल्ट्ज फंक्शंस, गिब्स फ्री एनर्जी, ओके, इंट्रोपी, ये सब क्या है, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस है। टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब को यहाँ पर हमें डिस्कस करना है किसके लिए? स्ट्रांगली डीजनरेट बोस गैस के लिए।